Hello, good morning students. Myself Sushila Tulsiani. Today we will learn class 8 science chapter 13 sound. Sounds plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. हम लोग रोज आवाज कितनी सारी आवाजें सुनते हैं ना। हर एक आवाज हमारे कान में जाती है. In the music room, we have hear the sounds produced by the musical instruments like the flute, tabla, harmonium, etc. Now the questions arise in our mind that how is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than the others? We shall discuss such questions in our this chapter. Okay? हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये आवाज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्यों कोई आवाज़ हमें अच्छी लगती है, क्यों कोई आवाज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई आवाज़ हमें ऐसे लगता है कि बंद हो जाए तो अच्छा, किसी की आवाज़ हमें सुनने का फॉर एग्जांपल जो हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है, ये म्यूज़िक सुनने का हमें बार बार मन होता है. तो ये सब क्वेश्चन के आंसर हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now, sound is produced by vibrating body. How sound is produced by vibrating body? We see that the to and fro or the back and the forth motions of an object is called the vibration. हमने previous chapter में previous classes में पढ़ा है कि to और back जो movement होती है ऑब्जेक्ट की उसको वाइब्रेशन कहते हैं. When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound, and when it stops vibrating, it does not produce any sound. अगर कोई भी टाइटली स्ट्रिंग को एक डोरी को अगर हम लोग या स्ट्रिंग को बांध दे और अगर हम उनको प्लग करके छोड़ दे तो एक आवाज आती है ना आवाज. So we see that a vibrating object produces the sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us. बहुत सारे केस में हमें वाइब्रेशन दिखने में भी आते हैं. But in some cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. बहुत सारे एम्पलीट्यूड इतने स्मॉल होते हैं कि हमें दिखने में नहीं आते, लेकिन हमें आवाज सुनने में आते हैं और हमें फील करते हैं. Okay, so now we will learn about how the sound produced by the humans. हमारे कान में आवाज कैसे आती है, हमारे कान के अंदर तक आवाज कैसे जाती है, या हम लोग कैसे सुन सकते हैं, right? So in human, the sound is produced by the voice box or the larynx. हमारे अंदर बॉडी के अंदर थ्रोट के अंदर लैरिस होता है या वॉइस बॉक्स होता है. इसका अगर हमें देखना है कि वेर इज द वॉइस बॉक्स इन अवर बॉडी, तो पुट अवर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड इट द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. अगर हम लोग कोई भी चीज़ या तो गले को अगर पकड़ के थोड़ी देर रख होल्ड योर थ्रोट, राइट, तो आप पकड़ के रखोगे तो यू कैन नॉट स्पीक, हम लोग बोल नहीं पाते. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords or the are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. दो वाइन पाइप टू वोकल कॉर्ड है वो ऐसे स्लिट के जैसे बने हुए हैं कि एयर अगर उसके बीच में पसार होती है तो एक sound produce करती है. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing the sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or the loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of the quality of the voice is different from that when they are the loose and the thick. राइट, जब ये टाइटली होते हैं तब अलग आवाज़ होती है, जब लूज होते हैं तब इसमें से आवाज़ अलग होती है. बहुत बार हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हमारे आवाज़ में भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. नाउ वी विल लर्न अबाउट द साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन. अगर आप कहीं भी वैक्यूम में जाओगे, हवा बंद कमरे में जाओगे तो आपको अपनी आवाज़ सुनने में नहीं आएगी, और इसलिए हम लोग जब विंडो या डोर बंद कर देते तो आसपास क्या होता है, हमारे कमरे के बाहर क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता.
पता चलता है? नहीं चलता, राइट? क्यों? क्योंकि बाहर की हवा अंदर तक नहीं आती। वैसे ही अगर जब बाहर की हवा अंदर तक नहीं आएगी तो बाहर की आवाज़ भी हमें अंदर तक सुनने में नहीं आएगी, राइट? सो sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. समझ में आया? जब हम कहीं भी एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, राइट, तब हमें वहाँ की आवाज़ सुनने में नहीं आती। इन शॉर्ट, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें क्या एयर या मीडियम, कोई भी मीडियम जरूरी है। तो साउंड needs a medium to travel, right? It require a medium. Medium may be air, metal, water, means solid, liquid, gas, कोई भी मीडियम हो, लेकिन साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज right, we find that the sound can travel through wood or metal. In fact, the sound can travel through any solid, right? Means sound solid में, liquid में, gaseous में, सभी में पास हो सकता है। We learned in the previous chapters, right, that vibrating objects produce sound and it is carried out in all directions in a medium. The medium could be a gas, a liquid or a solid, right? Medium कोई भी हो सकता है, right? Now the next is the how do we hear sound through our ears? हमारे कान में ये आवाज कैसे जाती है? So the shape of the outer part of the ear is like a funnel. हमारा जो आउटर पार्ट का जो ईयर है, ध्यान से देखो अपने कान को, तो वो कैसा लगता है? फनेल जैसा है, लगता है ना? When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called the eardrum. जब वो टनल के थ्रू पास होता है तो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जिसको ईयरड्रम कहता है। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। जो ईयरड्रम्स है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन सुनने में हेल्पफुल होता है। The eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate, and the eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain, and thus we can hear the voice. Right? ये साउंड जब ईयरड्रम के थ्रू पास होता है, राइट, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में जाते हैं, फिर ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो ब्रेन को पता चलता है कि आवाज़ आई, और वो हमें रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ये आवाज़ आई। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द vibration. What is the amplitude, what is the time period, and what is the frequency? Here you can see. Okay, now we know that the to and fro motion of an object is known as the vibration. This motion is also called as the oscillation motion. The number of the oscillation per second is called the frequency of an frequency of the oscillation. Frequency is expressed in hertz. Frequency कैसे किसको कहते हैं? Number of the oscillation per second, तो frequency कहा जाता है, और उसका जो यूनिट है वो है hertz. Okay, its symbol is the Hz. A frequency of the 1 hertz is 1 oscillation per second. 1 hertz की frequency क्या कहेंगे? 1 oscillation per second. Now what is the amplitude? Amplitude and the frequency are the two important properties of any sound, right? जो amplitude है और the frequency है, उसको वो दो important property है sound की. Now the loudness of a sound depends on the amplitude. When the amplitude of the vibration is large, जब ये loudness of a sound depends on the amplitude. जब amplitude of the vibration large होता है, the sound produced is the loud, and when the amplitude is small, the sound produced is the feeble. जब वो बड़ा होता है amplitude तो sound loud होता है, जब amplitude small होता है तो sound feeble होता है, means सुनने में भी नहीं आता। Okay, the frequency determines the shrillness or the pitch of a sound. जो फ्रीक्वेंसी है वो श्रिलनेस या पिच
साउंड की डिटरमाइन करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी If the frequency of the vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. जब frequency high होती है, right? हम लोग कह सकते हैं sound जो है वो shrill है और higher pitch है. If the frequency of the vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. अगर वो frequency lower है, right? तो हम लोग कहेंगे कि उसका lower pitch है. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound, right? इसलिए वो low pitch sounds produce करता है. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce a sound of the high pitch. Means वो directly proportional है. अगर high frequency होगा तो high pitch होगी, low frequency होगी तो low pitch होगी. Okay. Now, which are the audible and which are the inaudible sounds? कौन से sound हम लोग सुन सकते हैं, कौन से साउंड्स हम लोग नहीं सुन सकते, राइट? मीन्स द रेंज ऑफ द साउंड. ऑडिबल रेंज जो हम लोग बहुत सारे आवाज हमें बहुत शोर लगते हैं या बहुत बार होता है बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो हमें सुनने में प्रॉब्लम होता है. वी कांट रिकॉग्नाइज, हमें डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है. और बहुत ही स्लो एकदम वो भी आवाज हम लोग सुन नहीं सकते. So the fact is that the sound is the sound of the frequency less than about 20 vibrations per second, means 20 hertz cannot be detected by the human ear. Human ear को अगर 20 hertz से कम जो sounds होते हैं वो ears recognize नहीं कर सकता. Such sounds are called the inaudible. ऐसे sounds को inaudible कहेंगे. On the higher side, sounds of the frequencies higher than the about the 20,000 vibrations per sound, means 20 kilohertz, are also not audible to the human ears. Thus, for human ear, the range of the audible frequencies is roughly from 20 to the 20,000 hertz. Means हमारी human ear की कैपेसिटी क्या है, कौन सी है साउंड सुनने की? 20 hertz to 20 kilohertz. इससे कम भी हम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा भी हमें सुनने में नहीं आता. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नॉइज एंड द म्यूजिक, राइट? हमें नॉइज किसको कहते हैं और गुड साउंड्स किसको कहते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, और किसको हम लोग नॉइज कहते हैं. सपोज द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन अवर नेबरहुड. आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? क्या वो आवाज़ हमें अच्छी लगती है? Do we enjoy the sounds produced by the horns of the buses or the trucks? Such unpleasant sounds are called the noise. जो sound बहुत ही शोर शराबे वाले होते उसको हम लोग क्या कहते हैं? Noise. On the other hand, we enjoy the sounds of the instruments that is called music. That is the musical sound, in which are the pleasing to our ear. Sound produced by the harmonium is a musical sound. The string of the sitar also gives out the musical sound. जो सितार के भी जो आवाज होते हैं वो भी हमें एक पैलेटेबल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, राइट? सो सम साउंड्स हमें अच्छे लगते हैं, बहुत सारे साउंड्स हमें सुनने को भी अच्छे नहीं लगते. ओके, नाउ व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन साउंड से भी पॉल्यूशन होता है. यस, द साउंड से भी पॉल्यूशन होता है. वी ऑलरेडी नो दैट द एयर पॉल्यूशन, राइट, presence of the unwanted gases and the particles in the air is called the air pollution. Similarly, presence of the excessive or unwanted sound in the environmental is called the noise pollution. So major causes of the noise pollution are sounds of the vehicles, explosions including the bursting of the crackers, then the machines, loudspeakers, etc. ये सब का जो होता है उससे हमें नॉइज पॉल्यूशन होता है. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट आर द हार्म्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन के हमें कौन से हेल्थ हैजार्ड्स होते, कौन सी हमें बीमारी हो सकते या हमारे हेल्थ को कौन से कॉन्सिक्वेंस हो सकते. We know that the presence of the excessive noise in the surrounding may cause the many health related problems. Lack of the sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety and many more health disorders may be caused by the noise pollution. A person which is exposed to a loud sound continuously
may get temporary or even the permanent impairment of the hearing, जिसके आसपास कंटिन्यूसली जो आवाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स को कंटिन्यूसली आवाज़ सुनने को मिलते हैं जॉब की ड्यूरिंग द जॉब टाइम, वो उनको हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मीन्स वो बहरे भी हो सकते हैं। सो द साउंड नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज द हमें ईयर में प्रॉब्लम्स हो सकता है। नाउ द मेजर टू लिमिट द नॉइज पॉल्यूशन, तो नाउ इट्स द टाइम, अभी ये टाइम आ गया कि हमें नॉइज पॉल्यूशन को भी लिमिट करनी चाहिए, राइट। सो टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ द नॉइज। नॉइज कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है हमें कौन से सोर्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाउ कैन दिस बी अचीव, हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिस डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट engines, transport vehicles, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड द होम अप्लायंसेस। हमारे स्कूटर में भी होते हैं ना साइलेंसर। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन अवर रेसिडेंशियल एरिया, हमारे आसपास हमें नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एनी रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप away from such areas. Use of the automobile horns should be minimized. TV and music system should be run at the low volume. This must be planned along the roads and around the buildings to cut down the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of the noise pollution. एक नॉइज पॉल्यूशन के लिए हमारे रेजिडेंट एरिया के आसपास नॉइज कम से कम होना चाहिए। यंग एज में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एल्डरली एज को बहुत सारा नॉइज सुनने से उनको हाइपरटेंशन या बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सो वी शुड डू द मिनिमम नॉइज, राइट, फॉर आवर बेनिफिट। हमें अपने आप को या हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जैसे हम लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही अभी जरूरी है कि हम लोग कम से कम नॉइज पॉल्यूशन करें। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।